पिज्जा लवर्स के लिए आज एक फेमस रेसिपी लेके आई हूँ जो टेस्टी और क्रिस्पी तो है ही, पर साथ ही में इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है पिज्जा मैकपफ। इसका आउटर लेयर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मैं ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून तेल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका आटा गूंथने के लिए हमें आइस वाटर चाहिए, तो ठंडे पानी से हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी मिलाते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त। अब हम इसे कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। जब तक डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम पिज़्ज़ा पफ के लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ली है और इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो चुका है। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अदरक लहसुन के भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 1/4 कप गाजर, बारीक कटा हुआ येलो बेल पेपर, 3 टेबलस्पून हरा कैप्सिकम। अब इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून रेड बेल पेपर, 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। सब्जियों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसके अंदर हम सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहले 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मोज़रेला चीज़। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम पिज़्ज़ा पफ के लिए डो को बेल लेते हैं। आटे में से बड़ी सी लोई निकालेंगे और इसे पतला सा बेल लेंगे। अब हम इसे चौकोन कट कर लेंगे। इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। इसके किनारों पर हम पानी लगाएंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब दूसरी शीट से हम इसे कवर कर लेते हैं। फोक की हेल्प से अच्छे से सील कर देंगे। पफ स्टफ होकर तैयार है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल देंगे। टेस्टी और क्रिस्पी पिज़्ज़ा पफ बनकर तैयार है। बारिश का मौसम है, आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।